Okay. A very good morning to all of you. Let's start another topic of our grammar, which is very, very important, and it is active and passive voice. ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं ग्रामर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में ज़रूर आता है। आपको पैसिव में एक सेंटेंस दे देंगे, एक्टिव में एक्सचेंज करना होगा, एक्टिव सेंटेंस दे देंगे और किस में आता है फिर वो चेंज करने के लिए पैसिव में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ग्रामर, वॉइस। इसको हम वॉइस भी बोलते हैं। तो वॉइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट डज द एक्शन और रिसीव्स द एक्शन। वॉइस क्या शो करती है हमें कि सब्जेक्ट ने एक्शन किया है या रिसीव किया एक्शन। हमें एक्शन के बारे में पता लगता है कि उसने रिसीव किया है सब्जेक्ट ने या एक्शन किया है। तो दिस इज वॉइस। ठीक है, इसलिए हम वॉइस बोलते हैं इसको। एक्टिव है या पैसिव है, अभी बोली गई है, या पैसिव किसी और के जरिए बोली गई है, किसी थर्ड पर्सन के जरिए बोली गई है। दैट इज वाई वी कॉल इट वॉइस, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। ठीक है, अब दो तरह का होता है। पहले एक्टिव वॉइस आ जाता है। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है? द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। मैंने आपको बताया ना कि जिसमें अभी बात हो रही है, सब्जेक्ट परफॉर्म करता है जिसमें एक्शन, वो क्या होती है? एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो प्लीज़ while taking my grammar classes, take a notebook with you, a pen, pencil, whatever. Mark this, note this in your notebooks, in your textbooks, कि आप इसका स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल मार्क कर लें, ताकि आपको याद रहे कि एग्जाम में जब आपके लिए चेंज करने के लिए आए तो आपको पता हो कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है, पैसिव क्या होता है, चेंज कैसे करते हैं इसको, है ना। ये सब हमें रूल्स अभी सीखने हैं और ये अभी लेंदी होने वाली है वीडियो थोड़ी सी, क्योंकि हमें हर टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, राम राइट्स अ लेटर। राम सब्जेक्ट है, वर्ब राइट, एस क्यों लगा यहाँ पे? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब आपको नहीं पता थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, टेंसेस क्या होते हैं, अगेन मैं आपको फिर से बता दूं, जाके आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ग्रामर की, और वहाँ पे टेंसेस के ऊपर वीडियो है, वो आप देखें। कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप समझ में आएगा आपको वहाँ पे कि यहाँ पे वर्ब के साथ एस क्यों लगाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट। राम राइट्स अ लेटर। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। द टीचर टीचेस इंग्लिश। सो यही इसी स्ट्रक्चर में ये सारे सेंटेंसेस बने हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज नोन एज एक्टिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। जहाँ पे जो है ना, सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है ना। अब सब्जेक्ट को क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देखें, नोट करें। ऑब्जेक्ट आता है इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ और क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। और उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ बाय और सब्जेक्ट। बाय यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाय आप नोट करेंगे। ठीक है, बाय यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखें एग्जाम्पल, द अ लेटर इज रिटन बाय राम। ठीक है, जो लेटर है वो किसने लिखा है? राम ने लिखा है। अ लेटर इज रिटन बाय राम। अ सॉन्ग इज संग बाय हर, है ना। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? इज एम आर, वॉज वर, सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। संग, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय हर, सब्जेक्ट। हर क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। तो आप देखेंगे ये सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर में सारे फॉर्म हुए हैं, और ये क्या होता है? पैसिव वॉइस। ठीक है, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, इनको आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स कैसे चेंज करते हैं हम इसको एक्टिव टू पैसिव में। स्टेप 1, फाइंड द सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट। पहले आप सेंटेंस में क्या देखेंगे? कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, मोहन ईट्स मैंगो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मोहन। ईट्स क्या है? वर्ब। और मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद अब आप पता लगा लें, इंटरप्रेट कर लें कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं। उसके बाद आपको स्टेप 2 क्या करना है? मेक दी ऑब्जेक्ट द न्यू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? एक सब्जेक्ट बना देना है। क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है, जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब जो है टेंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एक्टिव जो सेंटेंस है वो आपको कौन से टेंस में दे रखा है। अब यहाँ देख सकते हैं आप प्रेजेंट टेंस में आपको एक्टिव सेंटेंस दे रखा है, मोहन ईट्स मैंगोज। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। इसको देखते हुए ही हम पैसिव का सेंटेंस फॉर्म करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं अगर पास्ट पार्टिसिपल में है, ठीक है। ईट का क्या हो जाएगा, ईटन। और उसके बाद बाय लगाएंगे। बाय इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस के लिए, मैंने आपको भी इससे पहली वाली स्लाइड में बताया स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का, उसमें बाय था। और सब्जेक्ट अगर ज़रूरत होगी तो क्या हो जाएगा, मैंगोज आर ईटन बाय मोहन, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस क्या था, एक्टिव सेंटेंस क्या था, मैंगोज ईट्स, मोहन ईट्स मैंगोज, यही एक्टिव सेंटेंस था, मोहन ईट्स मैंगोज, ठीक है। इसका ये सारे चेंजेस करने के बाद क्या सेंटेंस बना पैसिव में, मैंगोज आर ईटन बाय मोहन, ठीक है। हमने ये स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया पैसिव वॉइस का ना, इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं पैसिव में। तो एक्टिव टू पैसिव अगर चेंज करना हो तो ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं वर्ब्स की फॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी होती है, मैंने आपको लिस्ट भी दी थी, लेकिन यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है किस तरह से आपको चेंज करनी है वर्ब की फॉर्म, है ना। राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग, मेक, मेड, मेड, डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सी, सॉ, सीन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ये सब मैंने आपको एग्जांपल देने के किस तरह से हम जो है पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, स्पेशली आप वो देखें। और इसके अलावा भी बहुत सारी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वो आपको सब याद रखनी है ताकि आपको चेंज कर सकें आप इजीली सेंटेंसेस। अब एक्टिव टू पैसिव में क्या क्या चेंज आते हैं प्रोनाउंस के, वो देखते हैं। आई का क्या हो जाता है, मी, ठीक है। प्रोनाउन चेंजेस किस तरह प्रोनाउन चेंज होते हैं। वी का क्या हो जाता है पैसिव में, अस। ही का हिम, शी का हर, दे लिखा है अगर तो देम हो जाएगा, यू लिखा है तो यू ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा। तो यू हैव टू लर्न दिस टेबल ऑल्सो, नोट करें, याद रखेंगे। एग्जाम्पल देखें, शी हेल्प्स मी, ये एक्टिव सेंटेंस है। शी हेल्प्स मी, इसका क्या हो जाएगा, आई एम, ठीक है। मी का क्या हो जाता है, आई, ठीक है। आई एम हेल्प्ड बाय हर, आई एम हेल्प्ड बाय हर, ओके, दिस इज द पैसिव सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बाय भी लगा हुआ है। और हेल्प का क्या हो गया, हेल्प, ठीक है। तो शी का क्या हो गया, हर। इस तरह से हम चेंजेस करते हैं एक्टिव टू पैसिव। तो आपको पता होना चाहिए दोनों चीज़ें, पहली बात तो स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फॉर्म्स कैसे चेंज होंगी, और थर्ड क्या है, प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे। ये तीनों चीज़ें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। ओके, अब टेंस वाइज देखते हैं। ये तो हमने बेसिक चीज़ें अभी सीख ली। अब टेंस वाइज देखते हैं कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहला टेंस है आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले एक्टिव का, फिर पैसिव का, और फिर सेंटेंसेस के एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ई एस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस होगा और ऑब्जेक्ट होगा। और जब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। प्लीज नोट करें इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं एग्जांपल्स। ये एक्टिव सेंटेंस है, देखिए, ही राइट्स अ लेटर। पैसिव में क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो सारे जो पहले मैंने आपको रूल्स बताए हैं, स्ट्रक्चर बताए हैं, वो सब यहाँ पे यूज हो रहे हैं। और टेंस देखते हुए, ठीक है, जब भी हम एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे टेंस को ज़रूर देखेंगे कौन से टेंस में है एक्टिव सेंटेंस, उसी हिसाब से पैसिव में आता है। अभी हम जो देख रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस देखेंगे सारे। सेकंड सेंटेंस देखिए, दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट क्या है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। नेक्स्ट, शी टीचेज इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय हर।
आई क्लीन द रूम इज क्लीन बाय मी। ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में ये कन्वर्ट करने के लिए आए कि एक्टिव टू पैसिव आपको बनाना है, तो पहले आप सेंटेंस देखेंगे जो आपको प्रोवाइडेड है, एक्टिव सेंटेंस, और वो भी कौन से टेंस का, उसके हिसाब से आप पैसिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी वजह से मैंने आपको जो टेंस की जो वीडियो थी सबसे पहले कराई थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो एक बेसिक कंसेप्ट है टेंस, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेंसेस आपको अच्छे से आ गए, बेसिक कंसेप्ट आपको याद हैं, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, ये सब चीज़ें, हेल्पिंग वर्ब्स, तो आप जो हैं आगे जो टॉपिक्स आने वाले ग्रामर में जो कि थोड़े से मुश्किल होते हैं, उनको आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि ये वाला टॉपिक आप देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर एक्टिव सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो कैसे चेंज करेंगे पैसिव में। पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, इसलिए आपको हर टेंस का स्ट्रक्चर नोट करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नोट करा, अब इसका भी नोट करेंगे। अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इसको कैसे चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर एज एम आर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नोट कर लें इसको, ठीक है। सेंटेंस अगर ऐसा आता है, देखें, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। तो पैसिव में कैसे करेंगे, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, ये पैसिव में हो गया। नेक्स्ट देखें, दे आर वॉचिंग अ मूवी, ये एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। प्रोनाउंस भी चेंज हो रहे हैं, देखें, दे का दैम हो गया, शी का हर हो गया। मैंने आपको इसलिए टेबल दे दी पहले प्रोनाउंस की और वर्ब्स की, स्ट्रक्चर के पहले ही बता दी मैंने आपको ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है, दिस इज द पैसिव सेंटेंस। तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, नोट करें। सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में कैसे करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैज हैव, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। सेंटेंस, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। अब ये ही हैज कंप्लीटेड द वर्क एक एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसको हमें क्या करना है, पैसिव में करना है। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, ठीक है, पैसिव। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल सेंटेंस है कि कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसिव में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले प्रॉब्लम आ जाएगा, द प्रॉब्लम हैज बीन आ जाता है, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम की बात हो रही है। हैज हैव याद रखेंगे आप, इसलिए मैं बोल रही हूँ सिंगुलर प्लूरल टेंसेस को याद रखेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम की बात है, तो द प्रॉब्लम हैज आएगा, ठीक है। द वर्क हैज, एक ही काम की बात है, हैज बीन सॉल्व्ड बाय देम। नेक्स्ट, शी हैज क्लीन द रूम, शी एक ही लड़की की बात है, हैज आएगा, तो क्या बन जाएगा पैसिव में, ये द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय हर, पैसिव। इस तरह से आपको चेंजेस लाने, कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट आ गए, हम पास्ट के ऊपर आ गए, प्रेजेंट के हमने 3 सीख लिया, पास्ट की बात होगी यहाँ पे। अगर पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट टेंस, एक्टिव सेंटेंस है उसमें, तो पैसिव में कैसे चेंज होगा, नोट द रूल्स प्लीज। एक्टिव नोट करें सारे स्ट्रक्चर और रूल्स, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर पैसिव में इसको चेंज करना हो ऐसे सेंटेंस को, तो कैसे करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वॉज वर आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट, ठीक है, नोट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखें, राम एट द मैंगो, the mango was eaten by Ram. Okay, she wrote a story. A story was written by her. They played football. Football was played by them. इस तरह से आपको एक्टिव टू पैसिव बनाना है अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो। ओके, नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस कैसे होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर्ब, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह सेंटेंस आपको दे रखे होंगे, ठीक है। वॉज वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो कैसे चेंज करेंगे आप, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर वॉज वर्ब, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल, ही वॉज रीडिंग अ बुक, एक्टिव सेंटेंस है, ही वॉज रीडिंग, पता लग रहा है हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। इसका क्या होगा, बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम,
नेक्स्ट, दे वर रिपेयरिंग द रोड, द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। इस तरह से इसको चेंज करेंगे आप। बेसिकली आपको रूल्स अगर याद हैं, स्ट्रक्चर याद है पर्टिकुलर टेंस के हिसाब से, तो फिर आप कोई भी सेंटेंस आ जाए आपके एग्जाम में, आपको पता होगा कि हमें उसे कैसे चेंज करना है। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव सेंस स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसको सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है एक्टिव सेंटेंस, पैसिव में कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। एग्जांपल देखें, शी हैड फिनिश्ड द वर्क, क्या हो जाएगा इसका, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हर। ओके, नेक्स्ट, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से ही आपके एग्जाम में आता है। फ्यूचर इंडेफिनेट, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई एक्टिव सेंटेंस आपको दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको पैसिव में कैसे करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर विल, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इस तरह से हम इसको फॉर्म करेंगे। एग्जांपल देखें, पहले से एक्टिव सेंटेंस देखते हैं, ही विल राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखेगा। सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जांपल है, एक्टिव सेंटेंस है ना ये। अगर आप देखेंगे इसको एक्टिव स्ट्रक्चर से मैच करेंगे तो ही देखें, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फिर विल आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, अ लेटर। अब इसको पैसिव में कैसे करेंगे, अब इसको पैसिव में कैसे करेंगे, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, अ लेटर, ठीक है, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा विल बी, अ लेटर विल बी रिटन, रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हिम, सब्जेक्ट हिम, ठीक है ना। क्या हो जाता है, ही का क्या हो जाता है, प्रोनाउन चेंज, हिम, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। तो इस तरह से आपको ये सब करना है फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे विल फिनिश दी वर्क, वो अपना काम खत्म करेंगे। सिंपल सेंटेंस है, फ्यूचर सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का। अब इसको हमें पैसिव में करना है, दी वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम। ये वाला जो पैसिव वाला यहाँ पे ऊपर स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइडेड है, यही हम यहाँ पे लगाएंगे, फॉर्म करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है ये भी देखते हैं। ठीक है, एक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले सब्जेक्ट है, फिर विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब पैसिव में कैसे करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। एग्जांपल देखें, शी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। ओके, दे विल हैव बिल्ड द ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट बाय देम, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर अगर आपको ऐसा भी दे सकते हैं, देखिए वाइस वर्सा भी दे सकते हैं, जैसे पैसिव में सेंटेंस दे देंगे, बोल देंगे एक्टिव में चेंज कर, तो आपको पता होना चाहिए अगर विल हैव बीन से कोई सेंटेंस बन रहा है, विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वहाँ पे, तो इसका मतलब हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस बनाना है एक्टिव वॉइस में। तो देखिए दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको हर टेंस के साथ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, रूल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपको दोनों तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन आता हो, ठीक है। और ये आपको जब ही आएगा जब आपके ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, टेंसेस, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एकदम बढ़िया होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये रूल भी याद होगा, इसी वजह से हर टेंस के अकॉर्डिंग वो कैसे चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडल वर्ब्स इन पैसिव वॉइस। अब तक हमने फ्यूचर तक देख लिए किस तरह से चेंजेस होते हैं सेंटेंस। अब अगर मॉडल वर्ब है, वहाँ पे मॉडल वर्ब मैंने आपको बताए थे, सिखाए थे, एक वीडियो मैंने आपको उसमें दी थी मॉडल वर्ब्स के ऊपर। अब पैसिव वॉइस के अंदर अगर मॉडल्स हैं तो कैसे करेंगे देखें। अब सब्जेक्ट आएगा, पहले एक्टिव सेंटेंस देखेंगे, इसमें पहले सब्जेक्ट है, फिर मॉडल है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मॉडल वर्ब, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। नोट इट, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, यू कैन मॉडल होता है ना, कैन, कुड, वुड, शुड, है ना। तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यू। यही वाला स्ट्रक्चर जो है, जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे आप लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, दे शुड ओबे द रूल्स, द रूल्स शुड बी ओबेड बाय देम।
वी मस्ट फिनिश द वर्क। अब आपको पता होना चाहिए कि मॉडल्स क्या होते हैं ना, वरना आपको ये सिंपल सेंटेंस लगेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे शुड है, कैन है, मस्ट है, मे है, ये सब मॉडल्स हैं। ठीक है, वी मस्ट फिनिश द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय अस। ही मे हेल्प यू, यू मे बी हेल्प्ड बाय हिम। इस तरह से हमें चेंजेस करने हैं अगर मॉडल्स हैं तो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं तो क्या करेंगे हम, एक्टिव टू पैसिव देखें। ठीक है, मैं अब ये देखिए यहाँ पे आपको कैसे पता लगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, ये सारे सेंटेंसेस कराए थे, जो जितने भी टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ जाके वो वीडियोस देखें अगर आपको नहीं पता कि सेंटेंसेस टाइप्स और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो उसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा, और पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पहले हम लेट लगाएंगे, हमेशा लेट के साथ ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है, इस तरह से। फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क, हम कमांड दे रहे हैं, है ना, लेट द वर्क बी फिनिश्ड। ओके, क्लीन द रूम, क्लीन द रूम, लेट द रूम बी क्लीन्ड। इस तरह से ये एक्टिव टू पैसिव चेंज होंगे। कौन से सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मैंने आपको ये कराया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है, मतलब सिंपल प्रेजेंट का, देखिए डू यू प्ले क्रिकेट, यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, डू यू प्ले क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, इज आ जाएगा। डज शी राइट अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हर। इस तरह से हम एक्टिव टू पैसिव करते हैं कौन से सेंटेंसेस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। अब सिंपल पास्ट का अगर कोई सेंटेंस है, डिड ही कंप्लीट द वर्क, अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये सिंपल पास्ट है, डिड आ गया है, देखिए डिड। डू फर्स्ट फॉर्म होती है और डिड क्या होती है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म किसमें हम आती है, जब हम कोई पास्ट की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं। तो डिड ही कंप्लीट द वर्क, क्या उसने काम कर लिया था। अब इसको पैसिव में कैसे करेंगे, वॉज द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम, वॉज आ जाएगा, वॉज द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम। मॉडल इंटरोगेटिव, अब ये जो मैं आपको करा रही हूँ ना, यहाँ पे सारी चीज़ें मॉडल के बाद से जो मैंने शुरू करी हैं वो सारे एडवांस ग्रामर में आ जाती हैं। ठीक है, और ये समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मॉडल इंटरोगेटिव कैसे होता है, देखिए कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कैन आ गया मॉडल वर्ब, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क भी मतलब मॉडल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ये। अब इसको पैसिव में कैसे करेंगे, कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, दिस इज अ पैसिव सेंटेंस। इस तरह से हम चेंजेस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आ जाएं, ठीक है, पैसिव और एक्टिव में, तो कैसे करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे एग्जांपल देखें, शी डज नॉट टीच इंग्लिश। अब एक्टिव सेंटेंस याद रखेंगे, वो तो नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव में होगा एक्टिव सेंटेंस जो, तो जब तो पता लगेगा हमें कि हमें ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो शी डज नॉट, यहाँ शी डज नॉट क्या एक्टिव सेंटेंस है, शी डज नॉट टीच इंग्लिश। अब पैसिव क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय हर, है ना, पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, इंग्लिश आ जाएगा, फिर इज नॉट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है, फिर थर्ड फॉर्म टॉट आ गई यहाँ पे। ठीक है, बाय हर मतलब शी का क्या हो जाता है, हर प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं, दे डिड नॉट फिनिश द वर्क, द वर्क वॉज नॉट। ठीक है, वॉज क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि डिड है, पास्ट की बात हो रही है, पता लग रहा है हमें कि पहले की बात है ना। इसलिए हमें सेंटेंसेस अच्छे से पढ़ने और समझने किस टेंस की बात हो रही है, किस टाइम की बात हो रही है। द वर्क वॉज नॉट फिनिश्ड बाय देम, दे का क्या हो जाता है, देम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, ही विल नॉट अटेंड मतलब फ्यूचर की बात है ना, ही विल नॉट अटेंड, क्या हो जाएगा, द मीटिंग विल नॉट बी अटेंडेड बाय हिम। तो नेगेटिव अगर सेंटेंसेस है तो इस तरह से हमें टेंस देखते हुए चेंज करना है। डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस, अभी डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सेंटेंसेस के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि शी गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दिया। ठीक है, अब इसके दो फॉर्म्स होंगी,
आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर, कि मुझे उसके द्वारा गिफ्ट मिला. अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर, एक गिफ्ट मुझे उसकी तरफ से मिला, है ना. इसके दो फॉर्म्स हो गई. तो सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट, ये होते हैं डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस. इस तरह से आप इनको फॉर्म करेंगे. अगर किसी ऑब्जेक्ट कोई सेंटेंस है विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं, तो उसे कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. ही स्लीप्स. ठीक है. सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट यूजुअली कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव. और याद रखेंगे अगर किसी सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो मतलब वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता. जैसे कि ही स्लीप्स, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. ही दे लाफ, नो ऑब्जेक्ट. बर्ड फ्लाई, नो ऑब्जेक्ट. इसी वजह से इसको पॉसिबल नहीं है इन तीनों ही फ्रेजेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन दी सेंटेंसेस इन दी फ्रेज विद द फ्रेजेस. ओके, आगे देखते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ. ट्रांजिटिव वर्ब्स फॉर्म पैसिव वॉइस, है ना. अब ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वही पैसिव वॉइस को फॉर्म करते हैं. ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट्स को टेक ओवर करते हैं. एग्जाम्पल ईट, राइट, मेक, टीच. अगर ये कौन से वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव, मतलब ट्रांजिशन हो जाता है ना. तो यही जो है अगर ट्रांजिशन वर्ब्स हैं तो वही जो है पैसिव वॉइस में एक एक्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं. मैंने आपको एग्जांपल दे दी कौन से होते हैं वर्ब्स. ईट, राइट, मेक, टीच, जो कुछ कर रहे हैं, एक्शन शो कर रहे हैं. ठीक है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकंड क्या है, ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में याद रखेंगे टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. थर्ड, हेल्पिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस. याद रखें हेल्पिंग वर्ब जब भी चेंज होगा टेंस के देखते हुए होगा ना. मैंने कितने सारे हमने सेंटेंसेस देखे, तो जो टेंस लगा हुआ था एक्टिव में उसी के अकॉर्डिंग हमने पैसिव में टेंस को चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया. बाय इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी. याद रखें बाय आता है पैसिव वॉइस में लेकिन हमेशा नेसेसरी नहीं होता. द थीफ वॉज अरेस्टेड, है ना. अब यहाँ पे मेंशन ही नहीं है कि बाय पुलिस, ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं बाय ही आएगा. द थीफ वॉज अरेस्टेड, तो हमें समझ में आ रहा है. हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अरेस्ट कौन करता है एक थीफ को, पुलिस. तो यहाँ पे बाय नहीं लिखा हुआ, ना शो हो रहा, लेकिन हमें समझ में आ रहा है पढ़ के. तो बाय हमेशा नेसेसरी नहीं है लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को. ओके, अब एक्टिव टू पैसिव ये चार्ट है, इसको नोट करेंगे प्लीज़. बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है. और मैंने टेबल आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को बहुत आसान लगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस. ठीक है, एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं सेंटेंसेस. एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ड्यू के एग्ज़ाम्स हैं, CUET है आपका, जामी एग्ज़ाम्स हैं, SSC के एग्ज़ाम्स हैं. एक्टिव टू पैसिव इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये टेबल अगर आपने नोट कर ली और याद कर ली अगर, तो फॉर श्योर आप वो वाला क्वेश्चन जो है सही कर कर आएंगे. क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं, रूल्स दे रखे हैं कि अगर टेंस बता रखा है प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो एक्टिव में कैसे होगा, पैसिव में क्या चेंज हो जाएगा. अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो एक्टिव में क्या होगा, पैसिव में क्या हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे होगा, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट और मॉडल अगर सेंटेंस है. अगर इस तरह से सेंटेंसेस हैं तो उनके एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होगा और पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मूला बनाएंगे आप. और अगर पैसिव में दे रखा है तो एक्टिव में कैसे होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही तरफ से. प्लीज़ आप इसको नोट करें, टेबल को याद करनी है आपको टेबल. ठीक है, कॉमन एरर्स कहाँ कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं एक बार चेक करते हैं. देखें, द वर्क इज़ कंप्लीट बाय हिम. अब ये गलती कहाँ है पता है, इज़ कंप्लीटेड बाय हिम. द वर्क इज़ कंप्लीटेड बाय हिम इज़ द राइट आंसर. ठीक है, रॉन्ग. एक और देखते हैं. अ सॉन्ग इज संगंग बाय हर, संग्ड बाय हर, गलत है. क्या आएगा, अ सॉन्ग इज संग बाय हर. देखिए वही तो मैं कह रही हूँ, अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स अच्छे से याद होंगी. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है सिंग की, सिंग, सैंग, संग. अब यहाँ थर्ड फॉर्म लगानी है तो संग्ड नहीं होगा, अ सॉन्ग इज संग बाय हर. ठीक है, इस तरह से आपको देखना है. एक बार और प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की. शी राइट्स अ पोएम, क्या हो जाएगा, देखिए प्रेजेंट का सेंटेंस है राइट्स. अ पोएम इज रिटन बाय हर. दे आर वॉचिंग टीवी, प्रेजेंट का सेंटेंस है, आर के साथ ING लगा है. टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम. ही कंप्लीटेड द टास्क, सिंपल पास्ट. द टास्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम. ही विल बाय अ कार, फ्यूचर. अ कार विल बी बॉट बाय अस. यहाँ पे सारे वही स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं जो मैंने आपको अभी सिखाए हैं, सारे वही स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लगे. द टीचर हैज चेक्ड द नोटबुक्स, द नोटबुक्स हैव बीन चेक्ड बाय द टीचर. सारे वही फॉर्मूला है. ठीक है, कैन यू सॉल्व दिस सम. कैन का यहाँ पे मॉडल है, मॉडल वर्ब. ठीक है,
कैन दिस सम बी सोल्व बाय यू? ओपन द विंडो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. लेट द विंडो बी ओपन. Did they did not invite me, negative sentence. They did not invite me. I was not invited by them. Okay. नेक्स्ट. अब डिड है यहाँ पे, इसलिए हम वॉज लगाएंगे, पहले की बात है इसलिए मैं बोल रही हूँ. जब आप एक्टिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे टेंस को नोट करेंगे. शी गेव हिम अ पेन. ही वॉज गिवन अ पेन बाय हर, ये भी हो सकता है. अ पेन वॉज गिवन टू हिम बाय हर, ये भी करेक्ट है. ओके. द पुलिस अरेस्टेड द थीफ. The police arrested the thief. The thief was arrested by the police. अब यहाँ was आया, कैसे पता लगेगा? Arrested, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट की बात हो रही है ना. यहाँ पे भी फिर पैसिव वॉइस भी ऐसी होगा. द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस. तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, यू हैव टू लुक एट इट. ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे. और प्रैक्टिस करने से पहले आप सारे टेंस की और कैसे उन्हें एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं वो रूल्स, वो स्ट्रक्चर्स याद करेंगे. ठीक है. अब देखिए पैसिव वॉइस क्यों यूज होता है वो देख लेते हैं. पैसिव वॉइस इज यूज, डूअर इज अननोन, जब हमें डूअर का पता नहीं होता. द एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट. फॉर्मल राइटिंग इज नीडेड, फॉर्मल राइटिंग के लिए हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं. साइंटिफिक एंड न्यूज राइटिंग इज यूज, है ना. जब भी हम साइंटिफिक या न्यूज में लिख रहे होते हैं कोई पैराग्राफ, पैसेज, कुछ भी, तो हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे. जैसे कि द रोड वॉज रिपेयर्ड. इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड. द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड केयरफुली, है ना. और हम देखते हैं कि हम जब एडिटोरियल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर एडिटोरियल न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही सेंटेंसेस लिखे होते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हो गया था, ऐसा इसलिए हुआ था. तो क्यों, क्या होता है, वो पैसिव वॉइस होता है सब. ठीक है. चलिए, याद रखने के लिए क्या करेंगे, एक्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो डूअर कर रहा है, और पैसिव जो रिसीवर ले रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल देखें. द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इसमें क्या है, एक्टिव. और कौन कौन है इसमें डूअर, स्टूडेंट्स, जिन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया. पैसिव में क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स. तो प्रोजेक्ट रिसीवर पहले आ जाएगा. तो प्रोजेक्ट क्या है, किससे कंप्लीट, किसके थ्रू कंप्लीट हुआ, स्टूडेंट्स के थ्रू. ठीक है. इस तरह से आपको समझ सकते हैं. अब देखें कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हैं. पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स में देख लेते हैं किस तरह से होते हैं पैसिव कन्वर्ट सेंटेंसेस. इन्फिनिटिव अगर है सेंटेंस में, एक्टिव में देखें पहले. ही वेंट, वॉन्ट्स टू आ गया, कंप्लीट दी वर्क, है ना. इन्फिनिटिव में टू लगाते हैं ना. ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट दी वर्क, पैसिव क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स दी वर्क टू बी कंप्लीटेड. ओके. पैसिव वॉइस ऑफ जेरेंट्स. अब जेरेंट्स में कैसे होगा, एक्टिव में. आई लाइक पीपल प्रेजिंग मी, प्रेजिंग जेरेंट यहाँ यूज हुआ है. पैसिव में कैसे हो जाएगा, आई लाइक बीइंग प्रेज्ड, बीइंग आ जाता है, प्रेज्ड. ओके. इन्फिनिटिव्स ऑफ जेरेंट्स, पार्टिसिपल्स, सब कराए हुए हैं, प्लीज जाके वीडियोस देखें, समझें दोबारा से कि इन्फिनिटिव्स और जेरेंट्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं. अगर आपने वो वहाँ पे क्लियर है, समझ में आ गया, तो आप पैसिव भी आराम से कर लेंगे. ओके. पैसिव वॉइस विद पीपल से, कुछ सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस के, पीपल से शुरू होते हैं, वो ना. जैसे कि पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट, लोगों ने बोला कि वो ऑनेस्ट है. कैसे बनाएंगे इसको पैसिव में, इट इज सेड दैट ही इज ऑनेस्ट, ये कहा गया कि वो सच्चा है. या फिर ही इज सेड टू बी ऑनेस्ट, उसे सच्चा माना गया. ठीक है, अगर पीपल से कोई सेंटेंस है. पैसिव ऑफ क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हु, एडवांस्ड ग्रामर के कंसेप्ट सही है. पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव, इसको नोट करेंगे प्लीज. ठीक है. अगर अगर पैसिव में आपको बनाने के लिए आ जाता है, और किससे, अगर कोई सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है. हु रोड दिस बुक, किसने ये कहानी लिखी, बुक लिखी. बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, बाय हुम आ जाएगा, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन. ओके. कैसे पता लगेगा कि वॉज आएगा, रोट सेकंड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन. इसलिए मैं बोल रही हूँ वर्ब को देखते हुए, टेंस को देखते हुए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हुए आप पैसिव में बनाएंगे. ठीक है. पैसिव वॉइस ऑफ कमांड्स विद यू, अगर यू से कोई कमांड शुरू हो रही तो कैसे बनाएंगे पैसिव, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, दिस इज द एक्टिव सेंटेंस. क्या हो जाएगा पैसिव, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू. ओके. सेंटेंस विद प्रपोजिशंस, अगर कोई सेंटेंस प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, देखें. दे लाफ्ड एट हिम, अगर प्रपोजिशन आ रहा है यहाँ पे, एट आ गया ना, यहाँ देखें, एट. दे लाफ्ड एट यू, पैसिव क्या होगा, ही वॉज लाफ्ड एट बाय देम. एक और देखते हैं. एवरीवन लुक्ड एट द पेंटिंग, एट प्रपोजिशन. द पेंटिंग वॉज लुक्ड एट बाय एवरीवन.
इस तरह से हम बनाएंगे प्रेपोजिशंस में। और देखते हैं, पैसिव विदाउट बाय, अगर हमें पैसिव में बनाना है लेकिन बाय यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल, माई बाइक वॉज स्टोलन, इसमें बाय की जरूरत ही नहीं है। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, द रूम इज क्लीन डेली। ठीक है, यहाँ पे बाय यूज नहीं हुए लेकिन स्टिल दे आर द पैसिव सेंटेंसेस, ये पैसिव में कन्वर्ट हुए में सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे बाय की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, अगर हमें गेट से यूज कर, गेट वर्ड यूज करके पैसिव में बनाना है कोई सेंटेंस, देखें यूज्ड इन स्पोकन, ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ना स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज होते हैं। देखिए, ही गॉट इंजर्ड, शी गॉट सेलेक्टेड, दे गॉट पनिश्ड। ओके, अब देखते हैं स्टैटिव पैसिव। अब स्टैटिव पैसिव क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं, जिसमें कंडीशन हो या स्टेट इंस्टीड ऑफ एक्शन, कंडीशन बताई गई हो या कोई स्टेट बताई गई हो, एक्शन नहीं हो लेकिन कोई कंडीशन हो या स्टेट हो, एक्शन ना हो। जैसे कि द डोर इज क्लोज्ड, ओके, स्टेट पता लग रही है हमें डोर की। द शॉप इज ओपन, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। तो ये सारे पैसिव, स्टैटिव पैसिव के फॉर्म्स हैं। यहाँ पे एक्शन नहीं बताया हुआ लेकिन यहाँ पे कंडीशन या स्टेट बताई हुई है, शॉप की, डोर की, और वो किस में इंटरेस्टेड है, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ठीक है, इस तरह से। वर्ब्स दैट यूजुअली डू नॉट फॉर्म पैसिव, ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जो पैसिव फॉर्म नहीं करते। एग्जाम्पल देखें कौन कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं, रिजेंबल, हैव, लैक, सूट, ही हैज़ अ कार। रॉन्ग सेंटेंस है, रॉन्ग फॉर्मेशन है ये पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस ऐसे फॉर्म नहीं होता, ही हैज़ अ कार, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, तो हैज़, हैव, ये जो सब है इसको यूज करते हुए हम कभी भी पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज जस्ट अ सिंपल सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब्स, रिपोर्टिंग वर्ब्स देखें, एक्टिव, पीपल बिलीव दैट शी इज टैलेंटेड। अब आपको कैसे पता लगेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब का सेंटेंस है। दैट यहाँ पे आया, दैट अभी हम करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच भी सीखेंगे ना, उसमें दैट लगा के बात करते हैं जब कन्वर्ट करते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का एक सेंटेंस है, पीपल बिलीव दैट शी इज टैलेंटेड। अब इसको पैसिव में कैसे करेंगे, शी इज बिलीव्ड टू बी टैलेंटेड, शी इज बिलीव्ड टू बी टैलेंटेड, दैट्स इट। कम्प्लेक्स सेंटेंस कन्वर्शन, अगर कोई कम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, दे एक्सपेक्ट हिम टू विन द मैच, ही इज एक्सपेक्टेड टू विन द मैच। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करा गया उससे कि वो मैच जीतेगा। ओके, और आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। आइडेंटिफाई दीज थ्री फर्स्ट, पहले आपको कोई भी चीज़, कोई भी सेंटेंस आपको गिवन है एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए, तो तीन चीज़ों पे ध्यान देना है, उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब और ऑब्जेक्ट, और फिर उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, कन्वर्ट नहीं होगा वो पैसिव सेंटेंस में। ओके, तो उसको याद रखने के लिए, एक्टिव को याद रखने के लिए, इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए एस वी ओ आप याद रखेंगे, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, और पैसिव में बनाने के लिए क्या चाहिए होता है फिर, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एस मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे एक्टिव टू पैसिव। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो एक्टिव सेंटेंस आपको कौन से टेंस में दे रखा है, उस टेंस के हिसाब से उसको फिर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब एक और रूल देखते हैं, पैसिव वॉइस ऑलवेज यूजेस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। याद रखेंगे जो पैसिव वॉइस है, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रूल ये वाला गिवन है कि हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देखिए है ना। याद रखें जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा सेंटेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स, ये देखिए, और एक टेबल यहाँ मैंने आपको दे दिया और चेंज करते हुए दिखाया यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव कैसे करते हैं ताकि आपको याद रहे। शी राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हर, ही इज ड्राइविंग अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। देखिए थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी आ रही है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी आ रही है ना, टेंस कोई सा भी हो लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगा। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, टेंस को नोट करेंगे, ये भी सिंपल प्रेजेंट था, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, ये देखिए पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आ गया, हैज बीन आ गया, इसलिए टेंस चेंज करेंगे। राम एट द मैंगो, एट आ गया, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल पास्ट। ओके, द मैंगो वॉज ईटन
by Ram. She will finish the task. The task will be finished by her. Can you solve this? Interrogative. Can this be solved by you? Open the gate. Command हो रहा है ना. Let the gate be opened. So these are some of the examples. अब देखिए कुछ रेयर टॉपिक्स हैं जो आपको खास एकेडमिक बुक्स में मिल जाएंगी, ग्रामर बुक्स में मिल जाएंगी. ठीक है, वही टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं, इस वजह से दिखे हैं क्योंकि ये भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाए. पैसिव ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स. ठीक है, अब पैसिव कैसे बनाएंगे आप पॉजिटिव वर्ब्स का. एक्टिव देखें पहले कैसे सेंटेंस आ सकता है. आई मेड हिम क्लीन द रूम. मैंने उसको बोला क्लीन करने के लिए रूम को. पैसिव क्या होगा. ही वॉज मेड टू क्लीन द रूम बाय मी. ठीक है, इस तरह से बनाएंगे. पैसिव विद लेट. अगर लेट से कोई एक्टिव सेंटेंस है उसको पैसिव कैसे बनाएंगे. लेट हिम डू द वर्क. Let the work be done by him. Okay, so these are some of the extra rare topics which you have to see. So now this session इज कम्प्लीटेड. ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया है इस टॉपिक को भी. ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक होता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, और ये जब भी समझ में आता है जब बेसिक ग्रामर्स कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हों, बिल्कुल अच्छे से आपको आते हों. तो इसलिए प्लीज़ आप पहले अगर रिवाइज करना है, याद नहीं तो पहले वाली टेंसेज वर्ब वाली वीडियोज़ देखें, उसके बाद आप यहाँ पे आएँ. अगर आपने टेंस की वीडियो देख के आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि देखिए टेंस समझते हुए, एक्टिव सेंटेंस का टेंस समझते हुए उसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है. ठीक है, इसमें जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको, स्ट्रक्चर्स बताए, कंसेप्ट बताए, वो आप प्लीज़ नोट करें. एग्जाम में आपके किसी भी टेंस में सेंटेंस आ सकता है, किसी भी टेंस में एक्टिव सेंटेंस आएगा, वो बोलेंगे पैसिव में करें. तो फिर वही बात है ना कि अगर आपको पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस को पैसिव में कैसे करते हैं, वो जब भी कर पाएंगे जब आपको रूल याद होगा. उसका रूल याद, जब मैं बोल रही हूँ टेबल और रूल याद करनी है आपको. ठीक है, पेपर में आपके एग्जाम में कोई भी टेंस का सेंटेंस आपको दे सकते हैं. So this is the whole explanation, concepts, topic on active and passive voice. ठीक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करें, देखें, याद करें, नोट करें. एंड आई विल बी मीटिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर. रिपोर्टेड स्पीच है और भी थोड़े से टॉपिक हैं, एडवांस टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वो हम देखेंगे. एंड साइड बाय साइड आई एम ऑल्सो गिविंग यू अदर वीडियोज़ ऑल्सो. जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको भी वीडियोज़ मैं दे रही हूँ. फ्लेमिंगो की एक्सप्लेनेशन चल रही है हमारे चैप्टर्स की. So this is all for today. Thank you for watching. Thank you supporting and participating. Thank you for listening also. And do subscribe, like, and share this video to all other aspirants, to all the other students who are preparing for competitive exams or entrance exams in the coming year or for the year. ठीक है, I will be meeting you in the next video now. Have a nice day ahead. Enjoy your day.